हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में पद परिचय के आगे के भाग यानी क्रियापद के परिचय को पढ़ेंगे। जिसमें क्रियापद के परिचय को जानने से पहले हम लोग क्रियापद के बारे में जान लें। क्रिया क्या है? देखिए, क्रिया हम उसको कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण होता है, अर्थात हर वाक्य में जो है क्रिया अनिवार्य है। क्रिया नहीं है तो वाक्य पूर्ण नहीं है। क्रियापद से ही यह बोध होता है कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता की क्या स्थिति है या क्या घटना हो रही है। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कि धातु क्या है? तो धातु जो क्रिया का जो मूल रूप है उसी को हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खाएगा, खा रहा है, खा चुका है, खा रहा होगा, खाओ, खा लेगा, खाना चाहिए। इन सभी में खा ऐसा अंश है जो सभी में समान रूप से उपस्थित है। अतः खा धातु है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनता है। जैसे खाना, रोना, गाना, सोना, पीना आदि। मुख्य क्रिया, ये तो गई क्रिया और धातु। अब है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? क्रिया पदबंध क्रिया के दो अंशों से मिलकर बनता है। क्रिया पदबंध जो है वह क्रिया के दो अंशों से मिलकर बनता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया पद के जिस अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उस अंश को मुख्य क्रिया कहते हैं, और मुख्य क्रिया निकाल देने के बाद जो अंश शेष रह जाता है उस अंश को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वह खाना खा चुका है। इन वाक्यों में हो और खा मुख्य क्रियाएं हैं तथा रही है और चुका है सहायक क्रियाएं हैं। अब देखें मूल क्रियाएं क्या हैं? जो क्रियाएं मूल धातु से बनती हैं उन्हें मूल क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, लिखना आदि। ये क्रियाएं खा, हंस, लिख आदि मूल धातुओं से बनी हैं। अब देखिए क्रिया के भेद, यानी क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की क्रिया होती है? है पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन हैं वे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसा कि देखिए आप नाम से ही समझ गए होंगे, अकर्मक और सकर्मक। अ का अर्थ होता है रहित, यानी जो क्रिया जो है कर्म रहित होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ, के साथ, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब पहले देखें अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात
जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यानी कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़े, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, लेटना, डूबना आदि। नेक्स्ट है आपका दूसरा, इसमें सकर्मक क्रिया, यानी यह कर्म के साथ यह क्रिया होगी। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, देना, लेना, खाना, पीना, लिखना आदि। किसी क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना उसका मौलिक गुण है। यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य में कर्म का होना जरूरी है या सकर्मक और कर्म का प्रयोग के कारण ऐसा होता है। सदा अकर्मक ही रहती है और सकर्मक क्रिया सदा सकर्मक ही। वैसे तो क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना उसकी मूल प्रकृति है, लेकिन प्रयोग में दोनों के प्रकार बदल सकते हैं। कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक के और सकर्मक क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे विनोद किताब पढ़ता है, यह सकर्मक है। विनोद इस स्कूल में पढ़ता है, यह जो है अकर्मक क्रिया होगी। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सकर्मक क्रिया है। बच्चे रोज शाम को खेलते हैं, अकर्मक है। मोहन तेज चलता है, अकर्मक है। मोहन तेज चाल चलता है, यह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के भेद। अब देखिए अकर्मक क्रिया के भेद। पहले तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। अब अकर्मक क्रिया के भेद हैं। यहाँ अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं। इन्हें अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, होना, दौड़ना आदि। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चे हंस रहे हैं, सुमन क्यों रो रही हो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, यानी अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वाक्य में अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाती, इसके लिए उन्हें कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे होना, रहना, निकलना, दिखना, बनना, ठहरना आदि। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। मेरे पिता डॉक्टर हैं, नानी बीमार हैं, वह भोला दिखता है। इन वाक्यों में देखिए डॉक्टर, बीमार और भोला शब्द पूरक हैं। इनके बिना वाक्य अधूरा है। अब सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं अर्थ के स्तर पर स्वयं को व्यक्त करने में पूर्ण होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं का एक कर्म होता है। इन्हें एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लिखना, देखना, आना, बजाना आदि। द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं।
जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे देना, लेना, बेचना, खरीदना आदि। इन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, प्रत्यक्ष निर्जीव संज्ञाएं कर्म और अप्रत्यक्ष सजीव कर्म। दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में कर्म होते हुए भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इन्हें अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए कर्म से संबंधित पूरक का सहारा लेना पड़ता है, यानी संज्ञा या विशेषण का सहारा लेना पड़ता है, जिसे कर्म पूरक कहते हैं, जैसे मानना, बनाना, चुनना, समझना आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं कि सबने युक्ता को अपना मॉनिटर चुना, मैं तो आपको भला आदमी समझती थी। इन वाक्यों में मॉनिटर और भला आदमी कर्म पूरक हैं। अगला देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। समस्त क्रिया या सामासिक क्रिया, दो धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें दो क्रियाएं परस्पर मिलकर द्वंद्व समास के एक पद के रूप में कार्य करती हैं, अतः इन्हें सामासिक क्रिया भी कहते हैं, जैसे चलना, फिरना, हंसना, बोलना आदि। इनमें दोनों ही क्रियाओं का अर्थ बना रहता है। समस्त क्रिया के उदाहरण इस प्रकार हैं, वह चल फिर नहीं सकता, खूब पढ़ो लिखो, मीना अच्छे स्वभाव की है, सबसे हंसती बोलती रहती है। दूसरा ख है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कारक संयुक्त क्रिया भी दो क्रियाओं के योग से बनती है, परंतु समस्त क्रिया के विपरीत यहाँ क्रिया का मुख्य अर्थ केवल पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। दूसरी क्रिया अपने अर्थ का पूर्णतः त्याग करके पहली क्रिया के अर्थ में विशिष्टता लाने या रंग भरने का काम करती है। अर्थ में रंजन यानी रंग भरने के कारण ही दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रियाओं के कारण ही एक मूल क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में अंतर या विशिष्टता आ जाती है, जैसे मोहन ने सोहन को मारा। सकर्मक मोहन सोहन को मार गया, मोहन सोहन को मार गया, एक क्रिया पूर्णता का भाव है। मोहन सोहन को मार आया, अनायासता का भाव है कि अनायास ही वह मार आया। मोहन ने सोहन को मार डाला, बलात् भाव है, और मोहन सोहन को मार बैठा, आकस्मिकता या गलती का भाव है। मोहन ने सोहन को मार दिया, यह विवशता का भाव है। रंजक क्रियाएं सामान्यतः 8 हैं। कितनी हैं रंजक क्रियाएं? वह 8 हैं। इसमें आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना व डालना कुछ अन्य रंजक क्रियाएं हैं। पहुँचना, मारना, बसना, निकलना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए ये प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य के द्वारा उस कार्य को संपन्न करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ नौकरानी से घर की सफाई करवाती है। इस वाक्यों में माँ नौकरानी को सफाई करने के लिए प्रेरित कर रही है। नौकरानी सफाई करेगी तो स्वयं ही,
ऐसी क्रिया के दो कर्ता होते हैं। क प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला कर्ता, ख है प्रेरित कर्ता अर्थात प्रेरणा लेने वाला कर्ता। प्रेरित वो होता है जो कार्य को करता है और प्रेरक वो होता है जो प्रेरित को प्रेरणा देता है। उपर्युक्त वाक्य में माँ प्रेरक करता है और नौकरानी प्रेरित करता तथा सफाई करवाती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद हैं। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा आपका जो होता है वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मूल अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं में आ लगाकर बनाई जाती है, जैसे उड़ना उड़ाना, पढ़ना पढ़ाना, हंसना हंसाना आदि। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कर्मक या सकर्मक क्रिया में वा जोड़ने से बनती है।